Aristotle has also talked about the state. State has an important role to play when we talk of education. How? Let's have a look. Aristotle talks about the purpose of state, यानी ममलकत का मकसद. अब एक ममलकत का मकसद क्या है उससे पहले ज़रा फ़र्क को वाज़े करते चलें कि स्टेट एंड गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स इन द मॉडर्न डे पॉलिटिकल डेफिनेशंस. स्टेट का मकसद ममलकत है या वो इदारे हैं जो परमानेंट होते हैं एक नेशन के और एक मुल्क के, जिनमें मिलिट्री है, जिनमें पुलिस है, जिनमें एजुकेशन है. ये इदारों का नाम है. और गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं जो आके उस स्टेट को चलाती हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. तो स्टेट समटाइम्स रेफर टू द मोस्ट ऑफ द टाइम refers to the relatively permanent institutions in a nation or a country. Now let's see. State is the highest social institution, one which secures the highest good or happiness of man. Aristotle का ये कहना है कि स्टेट जो है वो एक द हाईएस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन है और वो सिक्योर करता है अपने लोगों के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी ज़िंदगी और खुशी इंसानियत के लिए. तो दो पहलू सामने आते हैं, एक तो उनके लिए अच्छाई और दूसरा उनके लिए खुशी, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है. ये स्टेट का मकसद है. और फिर एरिस्टोटल ने ये भी कंक्लूड किया, और ये सब कुछ उन्होंने कंक्लूड किया, जो ये सब बातें थी इन द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ ओवर 250 डिफरेंट स्टेट्स. और 250 डिफरेंट स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ के उन्होंने किया, ये उससे उन्होंने प्रूव किया. अब ये बातें अगर हम देखें तो पास्ट में सॉक्रेटिस और प्लेटो भी कह चुके, लेकिन एरिस्टोटल का फ़र्क ये था कि उन्होंने अपने साइंटिफिक प्रूफ के साथ, ये स्टडीज़ के साथ इसको प्रूव किया कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें स्टेट जो है उसे करना है और स्टेट का ये पर्पस है. तो कहिए, यूं भी कह सकते हैं कि हम प्लेटो और सुकरात की तखयलाती दुनिया से निकलकर एरिस्टोटल की साइंटिफिक दुनिया के अंदर इसको प्रूव करने आ चुके हैं, जो कि रियलिज्म को फॉलो कर रही है. और उसके बाद पर्पस ऑफ द स्टेट ये है टू एजुकेट पीपल टू मेक देम वर्चुअस. उनको अच्छे इंसान बनाने के लिए उनको एजुकेट करना स्टेट का काम है. वर्चू इज़ द लाइफ प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट. अच्छाई जो है वो ताउम्र एक सुनहरी प्रिंसिपल है, एक सुनहरी असूल है स्टेट का. एंड हैप्पीनेस, वर्चू, कंटेम्पलेशन, खुशी, अच्छाई और सोच विचार, एंड लिबरल एजुकेशन और लिबरल तालीम विद इट स्ट्रेस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यूज़ ऑफ लर्निंग. और उसका स्ट्रेस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के अंदर है. अब इंट्रिंसिक वैल्यूज़ क्या हैं? इंट्रिंसिक वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो आपके अंदर से पैदा होती हैं, ना कि बाहर से. जो चीज़ आपकी इंटरनल हो और आपका दिल चाहे और आपका मन चाहे कि आप वो काम करें अच्छाई का, उसको हम इंट्रिंसिक कहेंगे. और जो आप बाहर से देख रहे हैं कुछ अच्छा होता हुआ या बुरा होता, वो एक्सट्रिंसिक है. तो हम इन दोनों चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, यानी हम दोनों चीज़ों से मुहर्रिक होते हैं. कुछ वो चीज़ें जो हमारे बाहर एग्जिस्ट करती हैं और कुछ जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं. तो एरिस्टोटल का ये ख्याल था कि हैप्पीनेस, कंटेम्पलेशन एंड लिबरल एजुकेशन विद इट स्ट्रेस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ लर्निंग, अंदर से जो चाहे लर्न करने के लिए उन वैल्यूज के ऊपर स्ट्रेस करना, ये स्टेट का पर्पस है, इन सब चीज़ों को पैदा करना. All citizens owe their loyalty and support to the state and its subordinate institution. और सब citizens जो हैं वो अपनी वफादारियां जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे स्टेट के हवाले करते हैं और उसके इंस्टीट्यूशंस के साथ. एंड द हाईएस्ट आर्ट ऑफ मैन, जिसे पॉलिटिक्स कहा जाता है, इज टू डायरेक्ट सोसाइटी एज टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर मैनकाइंड. और पॉलिटिक्स को ह्यूमन बींग्स के लिए और पूरी मैनकाइंड के लिए, बरी नौ इंसान के लिए ग्रेटेस्ट गुड की तरफ लेके जाना है सब चीज़ों को. And then the success of the state depends upon the development of a happy, virtuous, and intelligent citizenry, which is why it is the foremost responsibility of the state to educate the citizens. अब स्टेट का काम यह है कि वो डेवलप करें खुश, अच्छे और इंटेलिजेंट सिटीजन्स को, जो कि तभी डेवलप हो सकते हैं अगर आप उनको एजुकेशन दें. तो फिर एजुकेशन देना स्टेट का एक बुनियादी फर्ज है. And then education must be a matter of public concern and not something left to the impulses of parents. यहाँ एरिस्टोटल इस बात पे तनबीह करते हुए नजर आते हैं कि एजुकेशन स्टेट फंक्शन है, ये एक पब्लिक गुड है
اور اس کو صرف ماں باپ کے ایموشنز، فیلنگز اور سوچ کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس طرح نیشن ہوڈ ڈیولپ نہیں کرے گا اور ترقی اس ڈائریکشن میں نہیں ہو پائے گی ٹورڈز مورالٹی اینڈ ٹورڈز ریشنالٹی جس طرح کے اسٹیٹ چاہتی ہے. اینڈ فائنلی teach virtue or usefulness. Virtuous citizens make useful citizens as only the virtuous would strive towards the betterment of the state. اور جو ورچوئس سٹیزنز ہیں وہی صرف اسٹیٹ کو یوزفل ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے.